नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां एक और भारत ने देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड पर देख रही है। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। वहीं देहरादून के बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान कई कॉलोनी में जाकर सत्यापन अभियान में जुटे हुए हैं। भारतीय सेना ने बीती रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर तबाह किया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इसको लेकर भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला किया था, उसका जवाब जल्द देना जरूरी था। ये भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया है और भारत ने आतंकवादियों को और उनके आकाओं को संदेश दिया है कि आतंकवादी कोई भी कायराना हरकत करते हैं तो उसका जवाब घर में घुसकर दिया जाएगा। लाहौर में जिस तरह से आतंकियों के ठिकाने पर भारतीय सेना ने हमला किया है, वो सीधा एक संदेश है कि भारत पर जो भी नजर उठाएगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की आर्मी को भी जवाब दिया जाएगा। स्वर्णिम तरीके से भारत एक इतिहास लिख रहा है वीर गाथा का। इसके लिए तो मेरे ख्याल से तालियां बजती है। ये जो स्ट्राइक है, मतलब अगर हम समझें कि अभी तक जो हो चुका है पुलवामा में, जो पहलगाम में, ये जो टेररिस्ट ने एक एक्ट करा, मिलता जुलता होता है टेररिस्ट का एक्ट और पाकिस्तान आर्मी का। दोनों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान आर्मी को तो अलग से एड्रेस करा जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस टाइम पे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने एक एक्टिविटी करी थी, उनको ये बता दिया गया है कि बालाकोट जो हमने स्ट्राइक करी थी वो भी टेररिस्ट के खिलाफ पुलवामा में जब हुआ था उसमें करी थी। अब अगर तुम करोगे तो हर बार तुम्हें ना मारा जाएगा। आज पूरे देश में सैन्य हमले से पहले मॉक ड्रिल की गई। इसी के चलते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी 5 जगह सायरन बजाए गए, वहीं 2 जगह मॉक ड्रिल की गई। देहरादून के ISBT पर भी मॉक ड्रिल की गई। डॉक्टर कैप्टन DC पांडे, मैं ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और 29 UK बटालियन NCC में NCC इंचार्ज हूँ। यहाँ मेरे कैडेट्स, मेरी यूनिट के कैडेट्स मॉक ड्रिल के लिए आए हुए और मैं भी उनका प्रभारी हूँ। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में स्थित आर्मी एरिया में देर रात एक संदिग्ध व्यक्ति हालत में घूमता हुआ मिला है, जिसको आर्मी के जवानों ने पकड़ लिया है और पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अली आलम और निवासी बिहार बताया है। पुलिस के द्वारा अब अली आलम से पूछताछ की जा रही है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में आर्मी एरिया में देर रात दीवार बांधकर अली आलम नाम का एक व्यक्ति घुस गया है। आर्मी एरिया में सुरक्षा में तैनात आर्मी के जवानों के द्वारा जब व्यक्ति को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा गया तो अली आलम नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसको पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी मिली है कि अली आलम नशे की हालत में था, जो गलती से आर्मी एरिया में घुस गया था। पुलिस के जवानों द्वारा अब अली आलम से पूछताछ की जा रही है। कल रात उनके आवासीय परिसर में घुसने का प्रयास कर रहा था, तो उन्होंने उससे पूरी इंटरोगेशन जो अपनी होती, उन्होंने कल ही शायद कोई संदिग्धता उन्हें नहीं लगी, तो अब उन्होंने पुलिस के सुपुर्द किया है। हम उसका पूरा वेरिफिकेशन करके पूरा क्रॉस चेक करने के बाद अगर कुछ आगे लीगल एक्शन लिया जाना है, लीगल एक्शन जरूर है। क्या नाम है सर, कहाँ का रहने वाला कुछ है? अली आलम करके उसका नाम बताते हैं और अभी उसने कुछ अपना बताया कि वो अम्बाला का रहने वाला है। बाकी बिहार, हम मुझे अभी अम्बाला बताया उन्होंने, जो मैंने इंस्पेक्टर से बात की है। तो एक बार चीज़ें वेरीफाई करने के बाद फिर आगे अगर कुछ संदिग्ध लगता है या कुछ हमें इलीगल लगता है या फिर कुछ क्राइम लगता है तो उसमें आगे लीगल एक्शन लिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस विभाग में CO के पद पर तैनात दंपत्ति से उनके ही विभाग की महिला पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेल के आरोप लगे हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में CO कोटद्वार के पद पर तैनात निहारिका सेमवाल की शिकायत के आधार पर विभाग की एक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की गई है, जिसमें CO ने बताया था कि उनको और उनके पति को फोन कॉल और मैसेज के जरिए एक विभाग की महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है।
एक गंभीर विषय था। जिस तरह से एक्सटॉर्शन की बात आई थी और पहले भी इस तरह का पता चला कि जो उनकी जांच में आया कि 6 लाख रुपए जो है इनके हस्बैंड से लिए गए थे, और इसके बारे में भी जो विधिवत जो साक्ष्य मिले उसमें पता चला कि 3-3 लाख रुपए की 2 एफडी भी जो आरोपी है इसके द्वारा उन पैसों से की गई थी, और जिस मध्यस्थ के माध्यम से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए थे वो भी सारी जानकारी जांच में आ गई थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जब ये फैक्ट कल पता चले तो इसके बाद जो है इसमें टीम के द्वारा जब ये पैसे की डिमांड की गई जिसके माध्यम से, तो पैसे के साथ रिकवरी में 70,000 में इसमें अरेस्ट किया गया था। चूँकि प्रकरण संवेदनशील भी है, विभाग से भी संबंधित है, इसलिए इसमें जो धाराएं लगी थी इसमें SC/ST की धारा भी लगी थी। इसको देखते हुए क्षेत्राधिकारी हमारे जो डालने वाला है इनको विवेचना दे दी गई है। इसी तरह के एक प्रकरण में भी पूर्व में भी कुछ दिन पहले भी जौनसार की कुछ महिलाओं को लेकर अभद्र जो है मैसेजेस किए गए थे और कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको सर्कुलेट किया गया था। इसको देखते हुए भी विकासनगर थाने में इसको लेकर मुकदमा पंजीकृत है। तो समस्त अभी जो प्रकरण है इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। जो भी साक्ष्य अभी जांच के दौरान आए थे या इन्वेस्टिगेशन में है उसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ 14 दिवस की न्यायिक हिरासत में उसको भेजा गया। हरियाणा की मशहूर अभिनेत्री साक्षी दलाल अपनी आध्यात्मिक यात्रा के तहत धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पौड़ी गंगा घाट पर गंगा स्नान करने के उपरांत पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए 28 लोगों के लिए मां गंगा में दूध अभिषेक करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि गंगा स्नान करने के लिए जब भी आप हरिद्वार आए तो गंगा घाटों पर गंदगी न फैलाएं। धर्मनगरी हरिद्वार हमारी धरोहर है, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हम लोगों की ही बनती है। हरियाणवी अभिनेत्री साक्षी दलाल का कहना है कि हरिद्वार में कई तीर्थ स्थलों के दर्शन किए। अपने सनातन धर्म में से जुड़े तीर्थ स्थलों पर जरूर दर्शन करने के लिए जाएं। दर्शन करने से बहुत शांति का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि 1 साल के अंतराल में 250 से ज्यादा हरियाणवी गानों में उनके द्वारा एक्टिंग की है। 3 फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक नई मूवी सांगी आने वाली है जो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्मों में से एक होगी। माँ गंगा के यहाँ पे मैंने स्नान करके जो पहलगाम में 28 लोग मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मनोकामना की है। मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी लोगों को, जो हरिद्वार है ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थल है और ये हमारी धरोहर है। तो जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं प्लीज़ यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। आप यहाँ पे हम कितने ही लोकल लोग कितनी सफाई कर ले, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। मैंने बहुत जगह देखा है लोग अपने कच्चे बनियान छोड़ के चले जाते हैं और मतलब जो भी खाते हैं ऐसे फेंक जाते हैं। अपना सामान अपने साथ लेके जाओ प्लीज। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।